हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑलसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सेल्स डिपार्टमेंट की तौर से आज हम स्क्रबर मैकिंग मशीन के कितने प्रकार है और कितने टाइप्स के स्क्रबर मैकिंग मशीन मार्केट में अवेलेबल है और कौन से टाइप का स्क्रबर मैकिंग मशीन आप अपने मार्केट में लगा के अच्छे से स्क्रबर का बिजनेस कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं। तो पहले तौर पे हम ये बात करेंगे कि स्क्रबर मेकिंग मशीन में किस किस टाइप का स्क्रबर बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट रहता है जो ऑलसी इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी की तरफ से एटीसी ऑटोमेटिक टाइटनेस कंट्रोल सिस्टम वाला जो स्क्रबर मेकिंग सिस्टम है, उसके अंदर आप थोड़ा लूज सिस्टम, मतलब कि आपका जो स्क्रबर बनने वाला है, ठीक है, वो पूरा आपको राउंड शेप जैसे बोलते हैं, वो परफेक्टली राउंड से ना होकर वो थोड़ा छोटा, मतलब जैसे बोलते हैं कि लूज टाइप का स्क्रबर आप उस मशीन के अंदर बना सकते हैं। ज़्यादातर इंडियन मार्केट के अंदर लोकलाइज में 65% मार्केट इसी टाइप का स्क्रबर मार्केट में चल रहा है। ज़्यादातर मार्केट में यही प्रिफर हो रहा है। अगर आप लोकलाइज कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटर बेस्ट क्वालिटी में आप उनको ये जो स्क्रबर है ईटीसी टाइप स्क्रबर मेकिंग मशीन से बना हुआ स्क्रबर आप मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और अपना मार्केट अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग हुआ एएसडी ऑटोमेटिक शेप डिज़ाइन कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर आपका जो स्क्रबर बनने वाला है, ठीक है, वो परफेक्ट राउंड शेप और उसका आप शेप वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादातर ये चीज़ जो अच्छा फिनिशिंग, उसके साथ आप उसको बढ़िया टाइटनेस, मतलब उसका जो टाइटनेस स्प्रिंग में आना चाहिए, जिसकी वजह से उसका लॉन्ग लाइफ बढ़ सकता है आपके स्क्रबर का। मान लो कि अगर आप लूज स्क्रबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो एस डी टाइप का नहीं होकर एटीसी का आप यूज़ कर रहे हो, तो कंपेरेटिवली एएसडी का अगर आप स्क्रबर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं 20% तक आपका स्क्रबर की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब कि कोई स्क्रबर 2 दिन चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो 3 से 4 दिन तक चलने का एएसडी के अंदर टाइटनेस की वजह से वो खुल नहीं जाएगा, वो स्क्रबर का छोटे छोटे टुकड़े होके जैसे फेल हो जाता है। तो ऐसा वो एएसडी के अंदर बेटर परफॉर्मेंस वो आपको दे सकता है। इसीलिए मार्केट के अंदर अभी एएसडी ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी जो स्क्रबर मार्केट में प्रोवाइड होती है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादातर एएसडी टाइप स्क्रबर का मशीन ही यूज़ होता है। इससे आप बेटर क्वालिटी, साथ में आप उसको जो राउंड शेप, उसका जो डायमीटर वगैरह है, ठीक है, आप उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। वो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम आपको मशीन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। मतलब मार्केट के अंदर जो स्क्रबर बनाने का सिस्टम है, उसके अंदर ओवरऑल 2 टाइप का ही स्क्रबर बनाने की मेन सिस्टम है, एएसडी एंड एटीसी, कि जिससे आप मार्केट के अंदर पूरा ऑल ओवर इंडिया का मार्केट, एंड अगर आप एक्सपोर्ट का भी मार्केट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट का भी मार्केट कवर कर सकते हैं। ये बात हुई कि स्क्रबर की मशीन बनाने की मशीन है, उसके अंदर कितने टाइप हुए। मतलब आप जब भी स्क्रबर मेकिंग मशीन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट ये देखिए कि आपको मशीन कहाँ लगाना है, कौन सी एरिया में लगा रहे हो। अभी ज़्यादातर कस्टमर का कॉल आता है, सर आप बताओ कि कौन सा मशीन लगाना है। तो हम कस्टमर को भी पहले समझाते हैं कि आपको वो मशीन कहाँ पर लगाना है, आपका कोई लोकल एरिया है, कौन से स्टेट में चला रहे हो। अगर आपका कोई ऐसा प्रीफर है कि स्क्रबर मेरे को इंडिया में बना के बाहर मेरा ऑलरेडी कोई मार्केट है कि जहाँ पर मैं ये सेल आउट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास कोई ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बंदा है जो अपना ऑलरेडी मार्केट एक्सपोर्ट कर ही रहा है और वो मेरी प्रोडक्ट लेना चाहता है, किसी के साथ कोलैबोरेशन वगैरह है, तो मेरे को जो क्वालिटी प्रोवाइड करनी है मार्केट में, ठीक है, तो वो क्वालिटी के बेस पे आप तौर पे आप पसंद कर सकते हैं कि आपको कौन सा मशीन ज़्यादा प्रीफर करना है, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बढ़ जाके एक मार्केट अच्छा क्रिएट करके दे सकती है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप जो मार्केट में देना चाहते हैं, अगर वहाँ का मार्केट ही थोड़ा डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है और मैं कुछ अलग दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मार्केट में आपका जो एंट्री पॉइंट है, या फिर आप नया स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको थोड़ा मार्केट में आने में थोड़ा दिक्कत रहता है कि अभी तो मार्केट में रनिंग ये चल रहा है, मेरा कुछ न्यू है, तो थोड़ा समझाना पड़ रहा है, दिखाना पड़ता है। तो अभी ओवरऑल क्या होता है कि मार्केट में आपको इजी एंट्री जो चाहिए,
मार्केट के न्यू स्टार्टअप करने वाले सभी कस्टमर के लिए ये थोड़ी दिक्कत की बात रहती है। इसीलिए जब भी आप कुछ मॉडल वगैरह चूज करते हैं, अगर आपको समझ में ना आए कि मेरे को कौन सा चूज करना चाहिए, तो आप एक बार डायरेक्टली कंपनी की वहाँ पर अगर कोई भी मशीन है तो उनको उनसे भी रेफरेंस ले सकते हैं कि सर आपके बेसिस जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं तो सभी के हिसाब से सबका रिव्यूज़ भी कलेक्ट होता है, क्योंकि कस्टमर मशीन लेने के बाद भी कंटिन्यूस कभी ना कभी टच में रहते हैं। तो उनका रिव्यू फीडबैक के बेसिस पे भी कभी आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वो आप सर्विसेज ले सकते हैं कि सर कौन सा मशीन ज़्यादा बेटर रहेगा, कि उसके तौर पे अगर लगाने से फ्यूचर में क्या स्कोप है। अगर स्टार्टिंग में ये मशीन लगाया, मार्केट में पूरा एक बार एंट्री लिया, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद अगर आप कुछ न्यू वर्जन अगर मार्केट में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, समथिंग अच्छी क्वालिटी बेटर क्वालिटी का कस्टमर को देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप न्यू मार्केट कवर कर सकते हैं। आज हम बात की पूरी जो कि स्क्रबर मेकिंग मशीन में कितने टाइप है और किस तरीके से कौन सा स्क्रबर मेकिंग चूज करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अभी हमने बात की। तो इसके रिगार्डिंग आप जब भी कोई मशीन देखना चाहते हैं तो पहले ये सब बातों को ध्यान में रखिए, उसके बाद आप मशीन का सिलेक्शन कीजिए, ताकि आपको बिजनेस में कंटिन्यूअस एक जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो आप स्क्रबर मेकिंग के फील्ड के अंदर आप अच्छी तरह से ग्रोथ